हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हलाल और सेहत व सलामती के साथ रखे और औलाद को वलदैन की आंखों की ठंडक नेक लायक करे और सदका जारिया बना दे और हम सबको हज और उम्रा की ज़ियारत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कद्दू की सब्ज़ी यानी कि कद्दू की भुजिया, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप आसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। एक अदद कद्दू है, बिल्कुल फ्रेश ग्रीन कलर का। ये तकरीबन आधा किलो बनता है। गोल्ड साइज़ का कद्दू है एक अदद, और एक अदद है टमाटर और एक है प्याज और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, और उसके बाद एक छोटा लीमू है और हरा धनिया है, थोड़ा सा मुट्ठी के बराबर हरा धनिया है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है वो देसी घी है, 1 टेबलस्पून है देसी घी। और उसके बाद जो है वो है अदरक है, ये 1 टीस्पून के बराबर अदरक है, पिसी हुई अदरक 1 टीस्पून, और पिसी हुई यानी कि लहसुन का पेस्ट है 1/2 टीस्पून, नमक है 1/2 टीस्पून, और खुश्क धनिया है 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ खुश्क धनिया 1/2 टीस्पून, और हल्दी है पिसी हुई 1 टीस्पून के बराबर है, और गरम मसाला है, मोटा कुटा हुआ गरम मसाला है, ये है 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च है ये भी 1/2 टीस्पून है, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डालनी है इसके अंदर तो ज़्यादा तेज़ मिर्च ना हो जाए, क्योंकि हमने मसाले थोड़े रखे हैं। और नमक भी कम से कम रखा करें, क्योंकि ज़्यादा हो जाए सब्ज़ी में, क्योंकि वो ड्राई हो जाती है तो नमक ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। तो ये सारी टोटल चीज़ें हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो अभी आपको मैंने बताए हैं। उसके बाद जो है प्याज को छील के इसको चॉप कर लेंगे, और टमाटर को भी चॉप कर लेंगे, और कद्दू को भी छिलका उतार के इसको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है। और पीलर की मदद से आप छिलका उतारेंगे तो बड़ी आराम से उतर जाता है। पीलर ना हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप छुरी से भी उतार सकते हैं। तो आप जो है वो इस तरीके से आप छिलका उतार लें, बहुत पतला पतला छिलका उतारना है। वैसे तो सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो भी बहुत मुफीद होते हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं इसके साथ खाना बनाना, लेकिन कुछ लोग पसंद नहीं करते छिलका, तो आप उतार के बना सकती हैं, इसके साथ भी बना सकती हैं। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सब्जियों की जो अफादियत होती है सब्जियों के छिलके में होती है। तो इसको बारीक हम चॉप कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो हरा धनिया भी बारीक चॉप कर लेंगे, हरी मिर्चें भी बारीक चॉप कर लेंगे, और उसके बाद प्याज भी और टमाटर भी चॉप करके ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर लेनी है। और फिर उसके बाद जो है वो बाकी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। तो कद्दू की जैसे आप आलू की भुजिया बनाते हैं सेम उसी तरह ही बनती है, लेकिन आलू की भुजिया भी आप डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, कद्दू भी डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जा सकता है। कोई शोरबा पसंद करता है कद्दू का, और इसी तरह कद्दू गोश्त भी बनता है, और कद्दू का अलहदा शोरबा भी बनता है, और कद्दू की भुजिया भी बनती है। तो जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ।
तो जो खाने में भी बहुत मज़ेदार है। और कद्दू वैसे भी सेहत के लिए बहुत मुफीद है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कद्दू का हलवा भी बनता है, कद्दू की मिठाई भी बनती है और कद्दू से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कद्दू का सूप बहुत ज़बरदस्त बनता है और कद्दू की यखनी भी आप बना के बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने चॉप कर ली हैं। टमाटर, प्याज, कद्दू, हरा धनिया और हरी मिर्चें और नींबू का जूस 1 अदद जो मैंने बताया था वो भी मैंने इसका निकाल लिया है जूस। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। एक जो है बर्तन लिया है मैंने और उसमें देसी घी सबसे पहले डाल देंगे और 1 टेबलस्पून मैंने आपको देसी घी बताया है। और अगर अवेलेबल ना हो तो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन ये है कि सब्ज़ी में अगर आप थोड़ा सा देसी घी डालते हैं या मक्खन भी अगर अवेलेबल है तो इससे टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अच्छी तरह से जो घी चम्मच पे लगा हुआ था वो भी मैंने सारा उतार लिया है। और फिर उसके बाद इसको गरम करेंगे, ऑयल को, घी जो भी है उसको डाला है इसमें। तो इसको गरम करने के बाद इसमें सबसे पहले हम जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है लहसुन अदरक डाल दिया है मैंने इसके अंदर और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देंगे। फिर उसके बाद जो है वो प्याज डालने हैं और इनको हल्का सा भूनेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना, ना ब्राउन करना है, बस लाइट सा ही रखना है इसको। तो ये मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें अब मसाले मैंने डाल लिए हैं। इसमें जो मसाले मैंने आपको बताए थे, खुश्क धनिया है पिसा हुआ, लाल मिर्च है, हल्दी है और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आप इसमें नमक वगैरह सब डाल के फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हल्की आंच पे आपने इसको मिक्स करना है। और टमाटर भी डाल दिए जो मैंने चॉप करके रखे थे, 1 अदद टमाटर था और इसको अच्छा सा एक पेस्ट सा बना लेना है, मिक्स कर लेना है। तो वैसे भी जो सब्ज़ी होती है उसमें कोई भी आप सब्ज़ी बनाते हैं अगर पानी ना डालें तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। और अपने पानी में, क्योंकि आपको पता है कि सब्ज़ियों में काफ़ी पानी मौजूद होता है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और उसी में अगर सब्ज़ी को जो है पानी के बगैर अगर आप बनाएंगे दम पे तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी और कलर भी चेंज नहीं होगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद कद्दू मैंने डाल दिए हैं, सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और मसाले डाल के अब आखिर में मैंने कद्दू जो चॉप किया हुआ था वो डाल दिया है। अब इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। फिर इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख देना है और ये अपने ही पानी में ये सब्ज़ी गल जाएगी और तैयार हो जाएगी। तो इसके बाद जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें मसाला मिक्स करके इसको मैं 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी। उसके बाद इसको भूनूँगी। तो फिर उसके बाद जो है वो इसको हम सर्व करेंगे। और ये देखिए अब इसको मैं ढक दिया है, आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। और उसके बाद जो है वो इसमें मैंने साथ ही धनिया और हरी मिर्चें वगैरह भी डाल दी हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी और ज़बरदस्त बनी है। और कद्दू भी हमारा गल चुका है और अब इसको थोड़ा सा और मैं भूनूंगी ताकि जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए, मज़ीद गल जाए कद्दू। तो इसको जो है वो फिर हल्की आंच पे थोड़ा सा मैंने रखा है तकरीबन 5 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद जो है अब इसको भूनना शुरू करते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी मैंने आपके साथ शेयर की है, जल्द तैयार होने वाली। और मैंने जैसे आपको बताती रहती हूँ कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपके साथ बहुत आसान झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश ना आए और घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वही आपकी यूज़ हों और बाज़ार से ऐसा कुछ भी ना लाना पड़े।
तो नॉर्मल रूटीन में आप ये चीज़ें बनाते रहते हैं घर में, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगी। अब गार्निशिंग कर रही हूँ मैं, सब्ज़ी मैंने भून ली है, बिल्कुल गल चुकी है, और हरी मिर्चें भी डाल दी, हरा धनिया भी, और जो गरम मसाला बताया था थोड़ा सा वो भी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। और ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और जो मैं आपको टिप्स देती रहती हूँ छोटी छोटी, आप इनको भी ज़रूर फॉलो किया करें। और कद्दू का जो छिलका है वो भी आप ज़ाया मत किया करें, इसका सूप बहुत ज़बरदस्त बनता है। अगर आप चिकन की यखनी बनाएंगे और उसमें यखनी में ही डाल देंगे कद्दू का छिलका, और फिर आप उसको प्रेशर देंगे लहसुन अदरक वगैरह डाल के, तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी यखनी बनती है इससे, और सूप भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। सब्जियों के छिलके भी ज़ाया मत किया करें, और भी बहुत सारी चीज़ों के काम आते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, और कलर भी इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और उसके बाद जो है सब्ज़ी भी बहुत अच्छी सी बन गई है और गल भी गई है और तैयार हो गई है, अपने ही पानी में सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मज़ीद कुछ रेसिपी से मुतल्लिक पूछना है, या कुछ समझ नहीं आ रहा, या कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो भी मुझे लाजमी आप बताया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ही अहम है और मुझे आपकी राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में बहुत ज़्यादा मुझे याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।